दोस्तों, चलते हैं एक कहानी की ओर। कहानी का नाम है पाना ही मोहब्बत नहीं है। तो आइए देखते हैं। रेडियो मिर्ची पर पुराना गाना बचपन की मोहब्बत को दिल से ना जुदा करना सुनकर अर्पिता की आंखें अर्पण को आद करके नम हो गई। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही पड़ोसी प्रताप शर्मा के बेटे अर्पण को अपना पहला प्यार चुन चुकी थी। अर्पिता बचपन से साथ साथ पले बड़े और दो घरानों के बीच ऐसा रिश्ता था कि दोनों एक दूसरे के घर में ही खाते खेलते थे। कई बार मजाक मजाक में दोनों की मम्मियाँ ऐसी बात बोल जाती कि अर्पिता खुद को शर्मा खानदान की भावी बहू ही समझने लगी थी। अर्पण की मम्मी को अर्पिता बहुत पसंद करती थी, तो कई बार अर्पिता की मम्मी से बोलती, देखना अर्पिता को तो मेरा अर्पण ही घोड़ी पर बैठा के ले जाएगा। बड़ों के मजाक ने अर्पित के मन में एक सपना बो दिया, पर अर्पण की तो ऐसी बातों से ज़्यादा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने में ही रुचि थी। बीएससी खत्म करके एमएससी करने के बाहर चला गया। हंसी मजाक में अर्पण कई बार अर्पिता का हाथ पकड़ लेता था, तो कई बार गाल पर थपकी, तो कई बार अपनी मम्मी की मजाक पर आंख मारकर अर्पिता को हाय बीवी कहने मजाक करते छेड़ लेता था, जिसका अर्थ अर्पिता के दिल ने कुछ और ही समझ लिया। पूरा दिन अर्पण के ख्यालों में खोई, दिन ब दिन अर्पण को बेइंतहा प्यार करके पागल हो रही थी। बीकॉम तक पढ़ाई करके फैशन डिजाइनिंग कर रही थी। कॉलेज में कई लड़कों ने कोशिश की अर्पिता को पटाने की, पर खुद को अर्पण की अमानत समझते किसी में दिलचस्पी नहीं दिखाई। बस अर्पण की पढ़ाई खत्म होने का इंतजार कर रही थी। कई बार अर्पण से फोन पर बातचीत होती, तब भी अर्पण कैसी हो बीबी बोलकर मजाक कर लेता, और उस गलतफहमी ने अर्पिता को कहीं का नहीं छोड़ा। कई अच्छे घराने से रिश्ते आए, पर अर्पिता ने मना कर दिया, ये कहकर कि पहले मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है। अर्पण के ख्यालों में खोई थी कि अर्पण की मम्मी हाथ में मिठाई का बॉक्स लेकर आई और बोली, लो जी, कल मेरा बेटा आ रहा है, डॉक्टरी की पढ़ाई खत्म करके मुंह मीठा कीजिए। अर्पिता खुशी से झूम उठी। मुरझाए मन के हजारों फूल खिल उठे। उस कल कब होगी, 24 घंटे कैसे कटेंगे। सबसे पहले पार्लर चली गई, खुद को नक्सिक सवार लिया। अलमारी खोलकर अर्पण के पसंदीदा रंग की कुर्ती और चूड़ीदार निकाल कर रख दिया। पूरी रात अर्पण की यादों में बीती। 1 बजे अर्पण आने वाला था। अर्पिता का दिल 12 बजे से राजधानी की रफ्तार से धड़क रहा था। सलीके से सज धज कर मुख्य दरवाज़ा खुला रखकर अर्पिता सोफे पर बैठ गई और अर्पण का इंतजार करने लगी। 1 बजे शर्मा जी के दरवाजे पर टैक्सी खड़ी हुई और पहले अर्पण उतरा और पीछे एक बेहद खूबसूरत लड़की उतरी, जिसका बहुत ही प्यार और चाहत के साथ हाथ थाम कर अर्पण घर का दहलीज तक ले आया। अर्पण ने पीछे मुड़कर देखा और अर्पिता को देखते ही बोला, हे बीवी, कम ऑन मीट माय रियल बीवी अंशिका। अर्पिता ने हाय हेलो किया, पर पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। सारे सपने टूट फूट कर बिखर गए। मैं अभी आई कहने दौड़ती हुई वॉशरूम में चली गई और शावर के नीचे खड़ी रहकर पानी के साथ दिल के दर्द को आंखों से बहाती रही। परने के 2 कोण के आगे कोई तीसरा कोण भी हो सकता है, ये तो अर्पिता ने कभी सोचा भी नहीं था। मन में ब्याही और मन में ही विधवा हुई। परने के अपनी ओर सिरे के समेटती, 2 कोण को दुआ में देती अर्पिता सहज होने की कोशिश में भीतर ही भीतर टूटती रही, ये सोचकर कि पाना ही मोहब्बत नहीं, अपने प्यार को खुश देखकर खुश होना भी एक मोहब्बत है।
तो दोस्तों एक अधूरी कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।